क्या कभी आपको किसी ने धोखा दिया है? क्या कभी आपको किसी से बिना वजह प्यार या नफरत महसूस हुई है? क्या कभी ऐसा लगा कि कुछ रिश्ते बहुत गहरे हैं जबकि कुछ से बिना कारण दूरी है? यह सब हो सकता है। क्यों? क्योंकि यह कर्म ऋण का असर है। आपके ऊपर कर्मों का कर्ज है। दोस्तों, इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कर्म कर्ज यानी कर्म ऋण क्या है, कर्म ऋण कैसे बनता है, जन्म जन्मांतर में हिसाब कैसे चुकता होता है, शास्त्रों के अनुसार कर्म ऋण के संकेत क्या है, कैसे समझेंगे। कर्म ऋण से मुक्ति के 6 उपाय कौन कौन हैं? दोस्तों, भाग्य बदलना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि कर्म ऋण को समझना ही आत्मा की मुक्ति का पहला कदम है। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए कर्म ऋण का जन्म जन्मांतर का हिसाब किताब के बारे में इस वीडियो में बात करें। दोस्तों, कभी किसी से मुलाकात होते ही ऐसा क्यों लगता है कि उसे वर्षों से जानते हैं? कभी बिना वजह कोई हमें कष्ट क्यों देता है, या कोई हमें बिना शर्त प्यार क्यों करता है? शायद ये सब हमारे पिछले जन्म के हिसाब किताब का हिस्सा है। इसे ही कहते हैं कर्म ऋण यानी कर्म कर्ज, वो अदृश्य उधार जो जन्म जन्मांतर तक पीछा करता है जब तक हम उसे चुका नहीं देते। कर्म ऋण का अर्थ है वो उधार या बकाया जो हम अपने कर्मों से दूसरों पर छोड़ते हैं। यह केवल धन का नहीं, बल्कि आपकी भावनाओं, वचनों और कृतियों का भी हो सकता है, यानी आपके किए गए कार्यों का भी कर्ज हो सकता है। अगर हमने किसी को दुख दिया है, अन्याय किया है, उसे धोखा दिया है, तो वह कर्म हमारे कर्म खाते में ऋण के रूप में दर्ज हो जाता है। इसी तरह अगर हमने किसी पर उपकार किया है तो वह भी एक तरह का लेन देन है जिसका संतुलन बनना जरूरी होता है, और समय पर कोई न कोई आपको वह व्यक्ति चुकाने जरूर आएगा। शास्त्रों में कहा गया है कर्माणि अनुगच्छन्ति जन्म जन्मानि देहिनम, अर्थात जीवात्मा अपने कर्मों के साथ एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। तो कर्म ऋण कैसे बनता है? दोस्तों, कर्म ऋण बनने के कुछ प्रमुख पांच कारण हैं। अन्याय या शोषण, आपके द्वारा किसी की मेहनत, अधिकार या संपत्ति छीनना। झूठ और धोखा, अर्थात किसी का विश्वास तोड़ना। भावनात्मक चोट, अर्थात किसी के आत्मसम्मान को आघात पहुंचाना। हिंसा या हत्या करना, जानबूझकर या अनजाने में जीवन को हानि पहुंचाना। अधूरा वादा, कोई प्रतिज्ञा या जिम्मेदारी पूरी न करना। ये सभी कर्म अधूरे लेन देन की तरह है जिन्हें पूरे किए बिना आत्मा मुक्त नहीं हो सकती। जन्म जन्मांतर में हिसाब किताब कैसे चलता है? कर्म ऋण समय के साथ गायब नहीं होता। यह तब तक बना रहता है जब तक उसका संतुलन नहीं बन जाता। दोस्तों, कई बार यह होता है कि आपसे किसी ने पैसा लिया और किसी वजह से वो लौटा नहीं पाया या जानबूझकर हड़प लिया।
और वो आदमी गुजर गया या भूल गया, आप भूल गए। कई बार होता है कि हम किसी से लिए, आप किसी से लिए, आपको उसे लौटा नहीं पाए। तो कर्म ऋण समय के साथ गायब नहीं होता और यह तब तक बना रहता है जब तक हिसाब किताब का संतुलन नहीं बन जाता, यानी वो हिसाब किताब यानी वो कर्ज चुका नहीं देता। कभी हम इस जन्म में कष्ट पाते हैं तो वह पिछले जन्म के किसी गलत कर्म का परिणाम हो सकता है। कभी हम दूसरों को मदद करने के लिए खींचे चले जाते हैं, यह भी किसी पुराने वचन या ऋण का निपटारा हो सकता है। कुछ रिश्ते तीव्र से बढ़ते हैं एक दूसरे की ओर, जैसे मानो कोई अदृश्य डोर उसकी ओर खींच रही है। ध्यान रखिए दोस्तों, यह भी कर्म ऋण का संकेत है। आइए एक कथा सुनते हैं। एक गांव में एक अमीर जमींदार था जिसने एक गरीब किसान से उसका खेत धोखे से छीन लिया। किसान ने कष्ट झेलते हुए प्राण त्याग दिए। बहुत समय बाद अगले जन्म में वही जमींदार गरीब किसान के घर जन्मा और गरीबी का स्वाद चखा, जबकि वही किसान एक संपन्न व्यापारी के घर जन्मा। जीवन ने उन्हें फिर मिलाया और इस बार भूमिकाएं बदल चुकी थी। कर्म का यह हिसाब किताब इतना सटीक है कि उससे बचना असंभव है। कर्म ऋण से मुक्ति के उपाय क्या है? शास्त्र बताते हैं कर्म ऋण से मुक्ति पाना संभव है, लेकिन उसके लिए जागरूक प्रयास होना चाहिए। पहला है प्रायश्चित। जो आपने गलती की है वो अपनी गलती मानकर सुधार करना चाहिए। क्षमा मांगना, जिनसे संभव हो उनसे क्षमा याचना जरूर कर लेना चाहिए। दान और सेवा, बिना स्वार्थ के दूसरों की मदद करना जरूरी है। वचन की पूर्ति, जो आपने वादा किया है उसे अवश्य निभाने की कोशिश कीजिए। सत्कर्म का संचय, रोजाना अच्छे कार्य करने की कोशिश कीजिए। ईश्वर स्मरण और ध्यान, ऐसा करने से आत्मा शुद्ध होता है। आत्मा शुद्ध होगा, आपके कर्म भी शुद्ध होंगे। जीवन में सतर्कता, कर्म ऋण से बचने का सबसे अच्छा तरीका है हर काम सोच समझकर करना, किसी को जानबूझकर हानि न पहुंचाना, ईमानदारी और करुणा को जीवन का आधार बनाना। दोस्तों, हम सब एक अदृश्य लेखा जोखा किताब में दर्ज है, जहाँ हर कर्म का हिसाब है, चाहे वह इस जन्म का हो या पिछले जन्म का। अगर आप चाहते हो कि अगले जन्म में यह खाता खाली हो, तो आज से ही प्रेम, करुणा और ईमानदारी के सिक्के जमा करना शुरू कर दो, क्योंकि यही है वह पूंजी जो आत्मा को जन्म जन्मांतर की जंजीरों से मुक्त कर सकती है। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा, कैसा अनुभव रहा? यदि आप सच्चे मन से समझते हैं तो एक कर्म ज़रूर करते जाइए, कमेंट कर दीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। जय श्री हरि, जय श्री हरि।